हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपुल दुबे मैथ्स में। देखिए स्टूडेंट, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो भी आप लोगों का शेष एग्जाम बचा हुआ है उसके लिए प्रैक्टिस है। देखिए, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 3 अनुभागों ए बी सी के कुल 120 विद्यार्थी हैं। कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा 10 के कुल 120 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कुल 120 विद्यार्थी हैं। 3 अनुभागों के औसत अंक 85 हैं। औसत अंक कितना है? 85 है। तो अनुभाग बी प्लस सी के औसत अंक 88 है। तो अनुभाग बी प्लस सी के औसत अंक 88 है। अनुभाग ए के औसत अंक 78 है ना। तो अनुभाग ए के विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ए के विद्यार्थियों की संख्या देखिए, इसमें सिंपल एलिगेशन लगेगा। तो इसके पहले यहाँ पे देखिए क्या है, 3 अनुभागों औसत अंक 85 है। बी प्लस सी के औसत अंक, बी प्लस सी के औसत अंक कितने हैं? 88। बी प्लस सी के औसत अंक कितने हैं? 88। ए का औसत अंक कितना है? 78। ए का औसत अंक कितना है? 78। तो और औसत अंक 3 अनुभागों का औसत अंक कितना है? 85। 3 अनुभागों का औसत अंक कितना है? 85। माइनस कर लेंगे, ठीक है। 78 85 कितना हो गया? 85 78 9 से 80 5 85 मतलब 7। इधर कितना हो गया? 85 76 से 88 मतलब 3। 7 संबंधित 3 के अनुपात में आपके बी प्लस सी और ए हैं। ठीक है, 7 संबंधित 3 के अनुपात में बी प्लस सी और ए है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 120। तो 7 3 10, 10 की वैल्यू कितना है? 120। ये कितने गुना है? 12 दहा में 120। 12 गुना तो किसकी संख्या पूछ रहा है? ए का। तो ए का कितना है? 3। तो 3 गुणे 12, 12 3 36 मतलब 36। कुल विद्यार्थियों ए के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 36। ऑप्शन है आपका करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, आइए हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक शंक्वाकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं। एक शंक्वाकार तंबू में 30 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान और 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए। 5 मीटर स्क्वायर का स्थान होना चाहिए और 120 मीटर क्यूब की हवा होनी चाहिए। ठीक है, तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तंबू की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो तंबू का आयतन बताइए। तंबू का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तंबू का आयतन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए अब 30 व्यक्ति हैं। 30 व्यक्ति कोई भाई तंबू है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक तंबू बना हुआ है, यहाँ पे एक तंबू बना हुआ है। अब इस तंबू का आयतन पूरा इतना आयतन है। अब आयतन भाई इसमें 30 व्यक्ति है और उसका पूरा कितना है? हवा कितनी मीटर क्यूब है? 120। भाई हवा तो पूरे जितना तंबू है उतना आयतन में पूरा घेरा रहेगा। 30 गुणे कितना? 120 मतलब ये पूरा आयतन हो गया इसका। तो इसके बराबर है 30 गुणे 120। क्लियर है? इतना समझ में आया बेटा? जितना आयतन है उसका भाई हवा और आदमी सब उसी आयतन में आ जाएंगे। तो 30 गुणे 120 ये पूरा उसका आयतन हो गया। और आगे क्या है देखिए, एक चीज़ और दिया है इसमें। एक चीज़ और क्या दिया हुआ है कि यही 30 व्यक्तियों के लिए 5 मीटर स्क्वायर का स्थान है। क्या? किस लिए? सांस लेने के लिए। 5 मीटर स्क्वायर गुणे 30 यदि आप करेंगे तो किसका आ जाएगा? वृत्त का आयतन। भाई कोई ज़मीन है, ज़मीन पे जितना आयतन 5 मीटर स्क्वायर का आयतन है, मतलब ये क्या हो गया? ये आपका पाई आर स्क्वायर हो गया। ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, तो हम इसमें रख देते हैं। चलिए, 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 30 गुणे 5 गुणे एच बराबर 30 गुणे 120। क्लियर है? 30 गुणे 120 ये उसका आयतन हो गया और ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई ये एच गुणे 1/3। चलिए इसको सॉल्व करिए। 3 दहा में 30 10 5 50। तो एच बराबर 30 गुणे 120 बटे कितना? 50। 10 5 50। तो 0 से कट गया और 5 1 5 5 6 30 12 6 72 मीटर
आपकी ऊंचाई आ गई। 72 मीटर कितनी हो गई ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ठीक, ये थोड़ा सा फंसा हुआ है, समझेंगे नहीं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। बहुत है सिंपल। ठीक है, चलिए आते हैं थर्ड पे। हाँ, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका CI और SI क्या है, SI क्या है। तो देखिए, किसी धन पर पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 6% है। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट SI पर आपका जो परसेंटेज है वो सेम होता है, हर साल सेम होता है। तो 3 वर्षों के लिए 6% मतलब कितना परसेंट, 18%। ठीक है, 3 वर्षों के लिए 6% मतलब 18%। अगले 4 वर्षों के लिए 7%। अगले 4 वर्षों के लिए कितना, 7%। तो 7 चौक 28%। क्लियर है? ऐसे ही निकालना है आपको एग्जाम में, सिंपल, आपको समय बचेगा भाई। पहले 3 वर्षों के लिए 6%, 6 18, और अगले 4 वर्षों के लिए 7%, 7 चौक 28%। और 7 वर्ष बाद मतलब 4 और 3, ये आपका 4 वर्ष के लिए था, ये 3 वर्ष के लिए 7 वर्ष। 7 वर्ष बाद 7.5% है, तो 1200 पर 11 वर्ष का आपको निकालना है। मतलब 4 3 7 हो गया, 4 वर्ष और बचा है। 4 वर्ष में 7.5% कितना हो गया, 7 चौक 28 और 2 प्लस 30%। ठीक है, ये हो गया आपका 4 वर्ष के लिए, मतलब 4 3 7 4 11। ठीक है, मतलब पूरा परसेंटेज आपका इतना निकलेगा, कितने पे, 1200 पे। तो 1200 का कितना परसेंटेज, 30 28 2 30 6 36 10 46 76%। 76/100, 76% ही होगा ना, 76/100। 8 8 16 6 हाथ में लगा 1, 3 2 5 1 6 1 7। ठीक, 76 सही है। खत्म। अब 76 गुणे 12 कितना हो गया, 76 गुणे 12, 12 6 72 के 2 हाथ में लगा 7, और 12 6 82 84, 84 6 84 6 90, 90 के 91, 90 के 91 912। तो 912 आपका कौन सा ऑप्शन है, डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो 3 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया है, और भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।